देखो ये डिव के बाद है, ठीक है। यार सिंपल लॉजिक समझो, एक तुम कोई फादर है, ठीक है, और उसके 2-3 बेटे हैं और उसे अपना सबसे बड़ा वाला बेटा बुलाना है, तो वो क्या करेगा, उससे जुड़ा हुआ, तो डिव प्लस पी, उससे जुड़ा हुआ संलग्न, तो माँ बाप के लिए प्यारे तो होते हैं बच्चे, तो उससे जुड़ा हुआ, बट कौन सा, बिल्कुल जुड़ा हुआ, तो बड़ा वाला जुड़ा हुआ होगा ना, पहले पैदा हुआ, तो उससे जुड़ा हुआ, तो प्लस करके पी, तो ये पी था पैराग्राफ। तो इस वजह से इसी वाले पे स्टाइलिंग लगी है, एक क्विक ब्राउन फॉक्स। सो गाइस ये होता है फ़र्क इसमें। तो ये है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर जो कि प्लस से डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम गाइस नेक्स्ट पे आएंगे अपने, ये था एडजेसेंट वाला, ये जनरल नहीं था, ये एडजेसेंट वाला था। अब आते हैं गाइस हम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर पे। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर जो होता है वो सेलेक्ट करता है सारे एलिमेंट्स जो कि सिबलिंग्स हैं। इसमें ये नहीं होगा कि सबसे बड़े वाले को ही लेंगे, इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। इसमें ये होगा अगर कोई बाप है और उसके 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 6 हैं, लड़की भी है, तो 7 या जितने भी बच्चे हैं तो सारे आएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ उससे जुड़ा हुआ पहला। सो फ्रेंड्स ये हमारी सीसस सीरीज का पार्ट नंबर 20, जिसमें हम बात करेंगे सीसस के कॉम्बिनेटर्स के बारे में। तो नॉर्मली 4 तरह के कॉम्बिनेटर्स होते हैं। डिसेंडेंट सेलेक्टर स्पेस से डिफाइन करते हैं, और चाइल्ड सेलेक्टर हम ग्रेटर देन से, और एंटीजेंट सेलेक्टर सिबलिंग सेलेक्टर को प्लस से, साथ ही साथ जनरल सिबलिंग सेलेक्टर को टेल कैरेक्टर से। तो ये क्या होते हैं और इनके सारे टाइप होते हैं, बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर मेन वीडियो स्टार्ट होगी। सो भाई डिसेंडेंट सेलेक्टर, डिसेंडेंट का मतलब होता है पूर्वज। तो जैसे कि अगर आपके कोई परदादा हैं, दादा हैं, तो सारे आएंगे ना। अगर आप एक को सेलेक्ट करोगे उनके बाद का पूरा वंश आएगा। ऐसे ही अगर आपने कोई डिव लिया नॉर्मल और उसके अंदर पैराग्राफ है, देखो यहाँ पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ, यहाँ पैराग्राफ डायरेक्ट नहीं है, सेक्शन के अंदर है, लेकिन क्योंकि ये डिव के अंदर है, भले ही मेन डिव हो कोई, ठीक है, और उसके अंदर पैराग्राफ निकालने सारे, तो भले ही वो या नॉर्मल हो या वो किसी और का बेटा हो, तो सारे इसमें आएंगे। तो डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे वो आएंगे। और स्पेस के बारे में हमने बात की थी, तो डिव और पी के बीच में स्पेस है, तो ये डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज़ हो रहा है, जैसे नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो इसलिए यही वजह थी कि ये पैराग्राफ 1, 2, 3 ये तीसरे पे भी लगा है, क्योंकि वो है तो पैराग्राफ ही डिव के अंदर, तो सारे सेलेक्टर्स पे लगा है, ठीक है, क्योंकि सारे वंश में आएंगे। सेकंड नंबर पर आते हैं हम चाइल्ड सेलेक्टर पे। तो चाइल्ड सेलेक्टर में क्या है कि जो चाइल्ड होगा डायरेक्ट उसी पे, जैसे कि यहाँ पे डिव है और देखो चाइल्ड का हमने यहाँ बताया था साइन, तो देखो जो भी डिव के अंदर चाइल्ड होगा, तो देखो पैराग्राफ ये है, यहाँ भी पैराग्राफ है और यहाँ भी पैराग्राफ है डिव के अंदर। लेकिन चाइल्ड में क्या होगा, डायरेक्ट चाइल्ड, जैसे ये इस पे और इस पे अप्लाई होगा, इस वाले पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन के अंदर है, ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है डिव का। तो ये बट डिसेंडेंट है, क्योंकि पूर्वज में तो आते हैं सारे। तो देखो यहाँ पे P1 पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, लेकिन ये 3 वाला नहीं था क्योंकि सेक्शन के अंदर था, डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था। और ये 4th वाला है ही, क्योंकि वो पैराग्राफ है अंदर। और फिर हम आते हैं इस नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो एडजेसेंट का मतलब होता है जुड़ा हुआ, बिल्कुल संलग्न। सिबलिंग आपको पता है कि भाई होता है, मतलब जो बिल्कुल सगी माँ का होता है बेटा, तो उस तरह से। तो डिव यहाँ प्लस था वहाँ पे, इसके लिए तो डिव प्लस पी, तो ये है गाइस एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो डिव के बाद वाला पी, तो देखो डिव यहाँ है, ठीक है, और देखो डिव से जुड़ा हुआ पी कौन सा, संलग्न, ये वाला पैराग्राफ 3। 4 नहीं आएगा इसमें, सिर्फ 3 आएगा। क्यों? अब डिव के अंदर बात करें, डिव के बाहर डिव प्लस पी, तो उसके बाहर यहाँ पे ये कौन सा है, पहला वाला जो जुड़ा हुआ है। तो ये होगा भाई एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब एक है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेल को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि जो डिव है उसके बाद के भले ही पैराग्राफ कोई सा भी हो, ऐसा नहीं है पहले वाले में पहला था एडजेसेंट वाले में, लेकिन जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में आगे कोई सा भी हो। ओके, या फिर ऐसे मान सकते हो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या, ये मान लो बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कोई मान लो बड़ा बेटा ही कोई मान लिया, और इसमें क्या है सारे बच्चे जो भी हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे पैराग्राफ 3 है, कोड पे तो पैराग्राफ है नहीं, तो पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 भी है डिव के बाद, तो दोनों पे आएगा, ना कि सिर्फ पहले वाले पे, क्योंकि ये जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। तो यही वजह थी पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 में। ज़्यादा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो, लाइव डेमो दिखाऊंगा आप खुद कोड करके। सो फ्रेंड्स ये हमारी सीसस सीरीज का पार्ट नंबर 20। तो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी सीसस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर 1 by 1 कोई सी वीडियो आपको देखनी हो तो आप देख सकते हो। हम सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करते हैं W3 स्कूल की ही थ्योरी विद प्रैक्टिकल, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। सो भाई इस तरह के और अच्छी नॉलेजेबल और न्यू प्रोग्रामिंग की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं और ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कई हम सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं, इसके अलावा जो भी ट्रिक्स वगैरह होती हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑल अबाउट टेक, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आप टेक में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री है, बाकी आपकी चॉइस है। सो गाइस, अब हम जान लेते हैं सीएसएस कॉम्बिनेटर क्या होता है। कॉम्बिनेटर जो है वो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर, किसी भी सेलेक्टर्स के बीच का रिलेशन स्पेसिफाई करता है कॉम्बिनेटर। ठीक है, अभी थोड़ी देर आपको समझ में आएगा कैसे। जो सीएसएस सेलेक्टर होता है वो कंटेन कर सकता है मोर देन वन सिंपल सेलेक्टर। जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं H1 P लिखते हैं पैराग्राफ में, कॉमा लगा के लिखते हैं ना ग्रुप सेलेक्टर में, ऐसे ही मतलब एक सेलेक्टर नॉर्मल सेलेक्टर से ज़्यादा चीज़ें भी हम रख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें सेलेक्टर में, वी कैन इंक्लूड ए गाइस कॉम्बिनेटर। सो गाइस क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम, वी कैन इंक्लूड ए कॉम्बिनेटर विद सेलेक्टर। तो कॉम्बिनेटर को हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स इन सीएसएस। नंबर 1 पे है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, जो कि स्पेस से डिफाइन किया गया है। तो ये होता है जैसे पूर्वज, समझ लो इसे हिंदी में पूर्वज, जो मतलब आपके पूर्वज होते हैं तो वो उस तरह से। चाइल्ड सेलेक्टर मतलब सन समझ लो, बेटा। ठीक है, एडजेसेंट सेलेक्टर्स, सिबलिंग सेलेक्टर मतलब बिग ब्रदर समझ लो, इस तरह से मतलब एक ही मदर से हो और उससे सबसे जुड़ा हुआ पहले वाला ही। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में मान लो ऑल सन्स बट सेम मदर से। ठीक है, ये जस्ट एक हल्की सी डिटेल के लिए है। तो अभी आपको समझ में आएगा क्या। अभी मैं डिसेंडेंट सेलेक्टर पर जाने से पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि आपके कोई परदादा हैं, ठीक है, तो आपके पूर्वजों में तो उनका जब वंश निकालेंगे, वंशज आएगा, ये पूर्वज नहीं वंशज, मतलब वंश तो क्या है आपके परदादा, फिर उनके जो फिर दादा जो थे, फिर आपके पापा वगैरह, फिर मतलब जितने भी हैं सब आपके परिवार में सब पे अप्लाई होगी चीज़ें। तो ऐसे ही गाइस डिसेंडेंट सेलेक्टर है। तो इसे हम स्पेस से डिफाइन करते हैं कि हम बहुत यूज़ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है। सो गाइस डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या होता है वो हम देख लेते हैं, साथ साथ लाइव प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद फिर दूसरी प्रॉपर्टी पाऊंगा। तो यहाँ पे समझाऊंगा थ्योरी क्या है। डिसेंडेंट सेलेक्टर जो होता है वो मैच करता है ऑल एलिमेंट्स इनसाइड द डिसेंडेंट सेलेक्टर जो होता है गाइस वो मैच करता है सारे एलिमेंट्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के डिसेंडेंट हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। सपोज करो आपने डिव लिखा, उसके अंदर 3-4 पैराग्राफ या हेडिंग कुछ भी लिख दिया, तो क्या अगर आप डिव के बाद पैराग्राफ को एक्सेस करोगे, डिव के बाद स्पेस छोड़ के पी लिखोगे, उस पर कोई भी स्टाइलिंग लगाओगे तो गाइज वो उन पे लगेगी जो डिव के अंदर पैराग्राफ हैं। भले ही डिव के अंदर आप सेक्शन के अंदर लो या नॉर्मल पैराग्राफ लो, जो भी डिव के अंदर पैराग्राफ है उस पर सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी सीएसएस की। ठीक है, जैसे कि देखो इसमें एग्जांपल में क्या किया है कि यहाँ पे बैकग्राउंड का डिव और स्पेस आपको पता ही, हमने बताया डिसेंडेंट्स इसके लिए, सेलेक्टर डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर के लिए यहाँ पे पी पैराग्राफ, बैकग्राउंड कर दिया येलो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिव के अंदर यहाँ पे है पैराग्राफ और यहाँ पे पैराग्राफ, यहाँ पे सेक्शन में है पैराग्राफ, लेकिन है तो पैराग्राफ ही। तो डिव के अंदर जो भी पैराग्राफ हो तो वो आएगा इसमें, और जो बाहर के हैं वो उस पर अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अभी लाइव डेमो दिखाता हूँ गाइस। तो हम आ गए हैं अपने कोड एडिटर में, नोटपैड++ में आ गया हूँ मैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे कोड लिखते हैं अपना। तो मैं लिख देता हूँ गाइस यहाँ पर सपोज करो डिव। ठीक है, और डिव के अंदर हम लिखते हैं सपोज करो पी। ठीक है, पी लिखा हमने पैराग्राफ, और उसमें हम लिखते हैं हेलो फ्रेंड्स। अब पी क्लोज किया, एक और पैराग्राफ लेते हैं हम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आई एम अतुल शर्मा। एक और पैराग्राफ लेता हूँ, और यू आर वाचिंग IT फुल नॉलेज, और हमने पैराग्राफ कर दिया क्लोज। इतना कर दिया, सिंपल है। अब देखो क्या है, ये पैराग्राफ सारे किसके अंदर है गाइस, डिव के अंदर। ठीक है, 1-2 पैराग्राफ मैं डिव के बाहर भी ले लेता हूँ। ए क्विक ब्राउन फॉक्स, अब एक मैंने पैराग्राफ ऊपर भी ले लिया। जरूरी था ना उनकी तरह एग्जाम्पल बनाओ, समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नाम लिख ले यार ऐसी। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ, और इसे हम करते हैं कंप्यूटर में आते हैं अपने, और लोकल डिस्क ई में हम सेव कर रहे हैं, और लोकल डिस्क ई में सीएसएस के फोल्डर में हम सेव कर रहे हैं अभी तक। और इसमें गाइस मैं करूँगा class 20.html नाम से। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया।
अब क्या है, देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखो एक पैराग्राफ सबसे पहले आएगा, फिर 4 पैराग्राफ आपको दिखेंगे। ओके, अगर मैं रन करता हूँ क्रोम पे, लॉन्च करते हैं क्रोम पे, तो कैसे आप देख सकते हो सबसे पहले एक पैराग्राफ आ रहा है और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 पैराग्राफ आ रहे हैं जो हमने डिव के अंदर लिखे, फिर एंड में एक पैराग्राफ आ रहा है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा बैकग्राउंड कलर की, कोई सी भी लगा सकते हो यार, बॉर्डर लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन बैकग्राउंड कलर अलग ही दिखेगा। तो अभी मैं बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा इन पे, देखना क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्या किया, डिव लिया, उसके बाद पी लिया स्पेस छोड़ कर, वो पता है डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे, डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर कैसे लिखते हैं। तो देखो इसके अंदर हमने कोई भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हो। जैसे सपोज करो हमने दिया बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब ये कहाँ पे अप्लाई होगा गाइस, डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं सब पे बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक, यानी कि ये वाला भी, ठीक है, क्योंकि ये डिव के अंदर है, और ये वाला भी, और इससे नेक्स्ट भी ये वाला पैराग्राफ पे भी लगेगा बैकग्राउंड कलर, और ये डिव के ऊपर है इस पे नहीं लगेगा क्योंकि डिव के अंदर नहीं है, और ये डिव के बाहर है तो इस पर भी बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम अब आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, सो कहीं तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है इन तीनों पे। आप कहेंगे वो दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर है ब्लैक और उस पर वो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे कलर दे दो वाइट तो वो दिखने लगेगा, और अगर आप थोड़ी सी पैडिंग दे दोगे तो वो सही से दिखने लगेगा। सपोज करो हमने दी 20 पिक्सल, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं ताकि कंटेनर की विड्थ वगैरह पे उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हो, हेलो फ्रेंड्स, आई एम अतुल शर्मा, यू आर वाचिंग IT फुल नॉलेज। तो आपके सामने आ गया। तो इस टाइम गाइज ये प्रॉपर्टी किस पे लग गई, डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ हैं, भले ही आपने ये नॉर्मल लिखे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैंने क्या करा, सिंपल ये एक सेक्शन ले लिया, ठीक है, और सेक्शन को कर लिया क्लोज। अब यहाँ पे गाइज मैं इसके अंदर लिखता हूँ पैराग्राफ, हेलो आई एम बैक, और इसके अंदर मैंने पैराग्राफ क्लोज कर लिया। डिव के अंदर ये ढूंढा है पैराग्राफ, डिव के अंदर पैराग्राफ भले ही सेक्शन के अंदर हो, लेकिन डिसेंडेंट सारे को सेलेक्ट करता है जो कि उस पर्टिकुलर चीज़ है। तो देखो इस पे लग गया, डिसेंडेंट सेलेक्ट था इसलिए लग गया, ठीक है, क्योंकि उस डिव के अंदर पैराग्राफ है भले ही सेक्शन के अंदर हो, ठीक है। जैसे कि बताया पूर्वज हैं, उसके बाद उसका बेटा है, फिर ये है ना, एक के 3 बेटे हैं और तीनों के अलग अलग बेटे हो रहे हैं, सारे वंश में आए ना। तो देखो इस बेस पे ये चीज़ चल गई। तो हमने कहीं फर्स्ट वाला समझ लिया, अच्छा डिसेंडेंट वाला। अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड है गाइस हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, इसे हम डिफाइन करते हैं ऐसे, ठीक है, ग्रेटर देन। तो देखो चाइल्ड सेलेक्टर जो है वो सेलेक्ट करता है ऑल एलिमेंट्स दैट आर चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट, जो कि चिल्ड्रन है किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के। डायरेक्ट वाली बात होती है यहाँ पे कि जो डायरेक्ट चिल्ड्रन है, जैसे यहाँ पे क्या था, स्पैन के अंदर था पैराग्राफ, तो ये चाइल्ड में नहीं चलेगा, डिसेंडेंट में चल जाएगा। चाइल्ड में नहीं चलेगा क्योंकि वो सिर्फ उसका बेटा देखेगा पर्टिकुलर। जैसे ऐसा नहीं है कि पूर्वज है तो भैया उसके एक है, उसके 3 बेटे हैं और तीनों में से अलग 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 को दिख रहा है। इसका ये लॉजिक है, अगर सपोज करो आपके पापा हैं और आपके पापा के 2 बेटे हैं, आप एक हो या एक बेटी जो भी है, तो आप दोनों आए या उनके चाइल्ड, दूसरे जो हैं उनके चाइल्ड नहीं आए, वो अंकल बोलेंगे, चाचा ताऊ वगैरह वो नहीं हुए, ठीक है। तो नॉर्मल जो है उसका चाइल्ड, ठीक है, डायरेक्ट चाइल्ड। फॉलोइंग एग्जाम्पल सेलेक्ट करता है सारे पैराग्राफ एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ डिव एलिमेंट। तो हम यही चीज़ बनाते हैं। तो इतने को करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट फॉर यू, और ये कोड आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज़ करेंगे, यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ लिख दिया डिव और पैराग्राफ के बीच में साइन लगा दिया चाइल्ड का, ठीक है। तो डिव के जो भी चाइल्ड में जो भी पैराग्राफ है, तो डिव के चाइल्ड में क्या है, पैराग्राफ ये है, डिव के अंदर पैराग्राफ ये है, लेकिन ध्यान रखना अब डिव के अंदर पैराग्राफ नहीं, डिव के अंदर जो चाइल्ड है पैराग्राफ, ये डिव का पैराग्राफ क्या चाइल्ड है, डायरेक्ट डिव के अंदर सेक्शन है, सेक्शन का हुआ ये चाइल्ड। तो इस बार ये वाले पैराग्राफ पे हेलो आई एम बैक पे कुछ भी कलर ब्लैक वाइट नहीं होगा, बाकी सेम रहेगा। तो अगर हमने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हेलो आई एम बैक हट चुका है स्टाइलिंग से, क्योंकि ये डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है। सो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा चाइल्ड से क्या होता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर्स पे। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर सेलेक्ट करता है सारे एलिमेंट्स जो कि एडजेसेंट सिबलिंग होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के। एडजेसेंट का मतलब है कि संलग्न, बिल्कुल जुड़ा हुआ, और सिबलिंग का मतलब है एक ही माँ के पेट से हुए,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि कजन तो जानते हो, चाचा ताऊ के या बुआ हुआ के या है ना, वैसे बच्चों को मौसी वौसी होंगे कजन कहते। तो नॉर्मल सिबलिंग क्या है, सगा, ठीक है। तो सिबलिंग और साथ ही साथ एडजेसेंट मतलब बिल्कुल जुड़ा हुआ, सारे नहीं सिर्फ जुड़ा हुआ। तो जो यार आप फॉलोइंग एग्जांपल सेलेक्ट करेगा, सारे पैराग्राफ एलिमेंट दैट आर प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द डिव एलिमेंट, और यहाँ पे होता है प्लस से इसके लिए एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के लिए, ठीक है। तो हम ये वाली चीज़ करेंगे गाइस, तो यही चीज़ कर लेते हैं। अब देखो मैं यहीं पे चेंज करूँगा, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया ताकि आपके लिए ये नोट्स इस जगह रहें, ठीक है। अब देखो, अब हम एक और चेंज करते हैं। अगर गाइस मैंने यहाँ पे कर दिया डिव के बाद प्लस, ठीक है, डिव के बाद कर दिया गाइस मैंने प्लस, अब क्या होगा, डिव यहाँ पे है, यहाँ पे डिव है, डिव से जुड़ा हुआ मैं एक दो और ले लेता हूँ पैराग्राफ फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई एम गॉन, मतलब ऐसे यार, वैसे नहीं कभी कहो भाई मर गया मतलब ऐसे, ठीक है, जस्ट फॉर फन यार, वरना प्रोग्रामिंग में मजा लूँ ना। अब देखो आई एम गॉन, अब इसका क्या है, एडजेसेंट सिबलिंग डिसेंडेंट कॉम्बिनेटर का, एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर का। इसका ये लॉजिक है, जैसे डिव है, डिव प्लस है ना वहाँ पे, उससे जुड़ा हुआ प्लस उससे जुड़ा हुआ पैराग्राफ पी था, और इसमें सारे नहीं आएंगे, सिर्फ उससे जुड़ा हुआ पहला वाला। तो यहाँ पे क्या है, एक क्विक ब्राउन फॉक्स। तो अगर मैं अब रिफ्रेश करूँगा तो अब इन सब पे ब्लैक ब्लैक नहीं होगा, सिर्फ इस वाले पे होगा, जो डिव के क्लोज के बाद वाला है पैराग्राफ। तो अगर मैं अब आऊँगा रिफ्रेश करूँगा, अभी देखना यहाँ इस वाले पे लगेगा हेलो आई एम बैक पे, एक क्विक ब्राउन फॉक्स पे, सॉरी हेलो, मैंने हेलो आई एम बैक बोल दिया, एक क्विक ब्राउन फॉक्स पे लगेगा, वो बाद में आ रहा था, ठीक है। देखो दिखाता हूँ, मैंने गलती से बोला, ये रहा, मैंने यहाँ दिखाया हुआ था पर मुंह से वो बोल दिया, वो सेक्शन के अंदर था ना। देखो ये डिव के बाद है, ठीक है। यार सिंपल लॉजिक समझो, एक तुम कोई फादर है, ठीक है, और उसके 2-3 बेटे हैं, और उसे अपना सबसे बड़ा वाला बेटा बुलाना है, तो वो क्या करेगा, उससे जुड़ा हुआ, तो डिव प्लस पी, उससे जुड़ा हुआ संलग्न, तो माँ बाप के लिए प्यारे तो होते हैं बच्चे, तो उससे जुड़ा हुआ, बट कौन सा, बिल्कुल जुड़ा हुआ, तो बड़ा वाला जुड़ा हुआ होगा ना, पहले पैदा हुआ, तो उससे जुड़ा हुआ, तो प्लस करके पी, तो ये पी था पैराग्राफ। तो इस वजह से इसी वाले पे स्टाइलिंग लगी है, एक क्विक ब्राउन फॉक्स। सो गाइस ये होता है फ़र्क इसमें। तो ये है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, जो कि प्लस से डिफाइन करते हैं। ओके, अब हम गाइस नेक्स्ट पे आएंगे अपने, ये था एडजेसेंट वाला, ये जनरल नहीं था, ये एडजेसेंट वाला था। अब आते हैं गाइस हम जनरल सिबलिंग सेलेक्टर पे। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर जो होता है वो सेलेक्ट करता है सारे एलिमेंट्स जो कि सिबलिंग्स हैं। इसमें ये नहीं होगा कि सबसे बड़े वाले भी लेंगे, इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। इसमें ये होगा, अगर कोई बाप है और उसके 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 6 हैं, लड़की भी है, तो 7 या जितने भी बच्चे हैं तो सारे आएंगे, ऐसा नहीं सिर्फ उससे जुड़ा हुआ पहला, ठीक है। तो इसमें प्लस की जगह यूज होता है ये टिल्ड, करेक्ट, टिल्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या है, डिव, और ये टिल्ड लग गया पी, और इसमें क्या होगा, डिव के बाद में ये वाला और ये वाला जितने भी पैराग्राफ होंगे सब पे लगेगा। जैसे ही गाइस मैं यहाँ पे आ गया, और अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे आ गए, और अभी मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे हम लगाते हैं टिल्ड, लगा दिया टिल्ड, तो शिफ्ट के साथ दबा देना, एस्केप के नीचे मिलेगा आपको, शिफ्ट के साथ दबाना तो ये आ जाएगा। अब देखो डिव के साथ हमने टिल्ड दबा दिया, अब क्या है, डिव यहाँ से यहाँ तक ओपन क्लोज है, डिव से जुड़ा हुआ, लेकिन सिर्फ पहला वाला जुड़ा हुआ नहीं, ये एडजेसेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर नहीं है, ये है जनरल सिबलिंग कॉम्बिनेटर। तो जो भी इसके, इस डिव के जुड़े हुए सारे जो भी चाइल्ड होंगे या जो बच्चे होंगे सब सेलेक्ट हो जाएंगे, सब बच्चों को बुलाया है, किसी के साथ पक्षपात नहीं हो रहा। तो इस पे भी, फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे भी और सेकंड वाले पैराग्राफ पे भी गाइस अप्लाई होगा, ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ, अब देखना ये तो है, आई एम गॉन पे भी लग जाएगी। सो गाइस आप देख सकते हो, एक क्विक ब्राउन फॉक्स और आई एम गॉन पे भी लग गया, ठीक है। अभी एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2 पैराग्राफ और, ठीक है, 2 पैराग्राफ और, देखो 3-4 कर दिए, तो देखो 2 और 3 5 पैराग्राफ, अब देखना 5 पैराग्राफ पे लग जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ लग गया। देखो एक ये ऊपर वाला था, देखो ये 1 2 3 4 5 पैराग्राफ पे, ये यहाँ पे कॉपी हो गया ना, देखो ये इसी वजह से एक्स्ट्रा रहा, 1 2 3 4 5 6 है, तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब ये तो है पैराग्राफ पे लग जाएगा, मैंने इतने को हटा दिया, और इतने को देखते हैं तो 3 पे लगेगा,
और रिफ्रेश करते हैं तो देखो 3 पे आ गया। अब क्या है, अगर बीच में लिखा हो कोई H2 या H1 हेलो फ्रेंड्स, तो क्या इस पे लगेगा? आपके हिसाब से क्या लगेगा, नहीं लगेगा? मेरे हिसाब से तो ये नहीं लगेगा, क्योंकि डिव से जुड़े हुए सारे चाइल्ड कौन से, जिसका जो है पी पैराग्राफ, H2 थोड़ा ना है। तो अगर हम अब करते हैं तो इस पर नहीं लगेगा। तो देखो हेलो फ्रेंड्स H2 हेडिंग मारा, लेकिन उस पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।